कैसे हैं ओम आप लोग? शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप लोग सभी? बढ़िया। चलिए तो हम अपना आज का दिन शुरू करते हैं ईश्वरीय पढ़ाई के साथ और आगे बढ़ाते हैं अपनी ये यात्रा को। चलिए तो हम बात कर रहे हैं भारत के राइज एंड फॉल की। और कल हम लोगों ने बात कुछ किया था जिसमें हमने ये जाना था कि हमारे बर्थ के बारे में और हमारे बर्थ का सोर्स क्या है इसके बारे में भी जाना था। हमने शास्त्रों में जो बात लिखी है उसके बारे में भी थोड़ा समझा था। पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है ये भी समझा था। ये भी समझा था कि हम मनुष्य आत्मा है और मनुष्य आत्मा मनुष्य ही में जन्म लेते हैं, जन्म लेते हैं। जैसा बीज वैसा फल, इसके बारे में भी हमने कल समझा था। हम समझा था परम धाम से हम लोग आ रहे हैं तो जनसंख्या कैसे वृद्धि होती है इसके बारे में समझा। हमने परम धाम को भी बहुत अच्छे से समझा कि परम धाम हमारा घर है, वहां से हम आते हैं। इन सभी बातों को हम समझते समझते आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एक सेकेंड, कल हम लोगों ने सतयुग के बारे में बहुत अच्छे से समझा था और जाना था कि 8 जन्म होते हैं, 150 साल उम्र होती है, तत्व प्रधान आत्माएं होती हैं, 16 कला संपूर्ण यानी कि परफेक्शन के साथ, एक्यूरेसी के साथ सारे कार्य करने वाले रहते हैं लोग। ये सब देवी देवता हैं जिनको बोलते हैं। आकर्षण से मुक्त होते हैं, प्योरिटी बहुत होती है, पवित्र जीवन होता है और पवित्रता के आधार पे ही बच्चों का जन्म भी होता है, प्योरिटी से ही होता है। जैसे कि हम लोगों ने कहानियों में भी देखा कि कुंती ने और कितने और तो मुझे नहीं ज्यादा पता, सभी ने जो हम दिखाया गया कि जो चाइल्ड का बर्थ होता है वो प्योरिटी के आधार पे होता है। आज हम थोड़ा इससे और आगे बढ़ेंगे और हम त्रेता युग को देखते हैं। अभी 5,000 साल में से 1250 साल फिनिश हो गए हैं ना। अभी हम लोग ये जो यात्रा कर रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा, इसमें हम सोल कॉन्शियसनेस में बैठेंगे तो ही हमें समझ में आएंगी ये सारी चीजें। बॉडी कॉन्शियसनेस में हम इतनी बड़ी यात्रा नहीं कर सकते हैं, तो हम सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आके इस एक एक चीज को समझेंगे, सुनते रहेंगे और समझते चले जाएंगे। विजुअलाइजेशन अपने आप होता चले जाएगा क्योंकि हम ही सब थे वहां पर भी और हम सब ही हैं जो आगे जा रहे हैं और वापस वहां जाने वाले हैं। तो अपने आप विजुअलाइज करेंगे चीजों को। त्रेता युग में हम पहुंचे तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, चीजें सेम ही थी। मतलब कि सुबह से दोपहर हो गई है, तो यहाँ पे क्या है कि वहां सत्व प्रधान थे या सत्व हो गया है। मतलब कि दो कलाएं अभी कम हो गई हैं पर सब कुछ ठीक है, परफेक्ट दुनिया है। और यहाँ पर भी जो है विकार नहीं है, अहिंसा परमो धर्म है। और यहाँ की स्टार्टिंग पॉपुलेशन 2 करोड़ है। देखिए वहां की स्टार्टिंग पॉपुलेशन 9 लाख थी, 9 लाख से 2 करोड़ हो गई है 1250 साल में। अभी भी प्योरिटी, पीस, ब्लिस, लव, पावर, हैप्पीनेस, ये सब हमारे अपने गुण हैं, सत्व प्रधानता है। और यहाँ पर 14 कला संपूर्ण आत्माएं हैं, 1250 साल यहाँ पर भी है। और यहाँ पे 12 बर्थ हैं। वहां पे देखिए 1250 साल में 8 बर्थ थे, 8 जन्म थे बस। इसीलिए जगह अगर हम ध्यान से देखें तो कृष्ण जी की जन्माष्टमी बनाई जाती है। जन्माष्टमी, अगर आप देखेंगे अष्टमी है ना,
8 जन्म थे, अष्टमी। तो इसीलिए ऐसे, और फिर आया यहाँ पर राम सीता का युग, तो नौमी, नौमी, अष्टमी, नौमी। तो यहाँ पे राम सीता के युग में जो है 12 बर्थ हुए और अप्रोक्सीमेटली 125 साल उम्र हुई। सतयुग गया तो 2 करोड़ बर्थ हो चुके हैं। परम धाम से 2 करोड़ आत्माएं जो प्योरिटी के लेवल पे आ रही हैं नीचे, क्योंकि सत्व प्रधान दुनिया है तो सत्व प्रधान आत्माएं आ रही हैं। छोटा सा चीज को आज यहाँ हम समझेंगे डिटेल में भी, और मैं परम धाम का चित्र लेकर आता हूँ पहले, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, इसको समझना है। और जहां लगता है कि आपको पूछना चाहिए, प्लीज मेरे से पूछना भी है। हम यहाँ आ रहे हैं सुबह सुबह उठकर, तो यहाँ से कुछ लेकर जाना है। देखिए, ये परम धाम है, और ये परम धाम हम आत्माओं का घर है। सृष्टि हमारा कर्म क्षेत्र है, मान लीजिए आपका ऑफिस है। तो जब हम परम धाम से नीचे आ रहे हैं, तो परम धाम से वो आत्माएं नीचे पहले आ रही हैं इस सृष्टि चक्र पे, जब नया ड्रामा शुरू हो रहा है। ऊपर जितना प्योरिटी का लेवल है, उतना ही नीचे प्योरिटी का लेवल है, तो वो खिंच के अपने आप नीचे आ रहे हैं। ऑटोमेशन सिस्टम है परमात्मा का, दुनिया में सभी चीजें ऑटोमेशन में है ना। तो ऊपर से नीचे आ रही है जैसे आत्मा का प्योरिटी लेवल है। तो जो हाईएस्ट प्योरिटी की आत्माएं हैं वो तब आ रही हैं। फिर धीरे धीरे एक्ट 1 में, फिर एक्ट 2 आया, तो यहाँ पे थोड़ा प्योरिटी जो है कम हुआ। तो अब क्या हुआ, जो एक्ट 1 में है वो रीबर्थ ले लेके आ रहे हैं, वापस तो जा नहीं सकते 5,000 साल का पूरा चक्कर काटे बगैर। अब यहाँ पर और आत्माएं जो हैं एक्ट 2 में आ गई हैं। अब उनका जो प्योरिटी का लेवल है उस हिसाब से सतो, तो सृष्टि का भी सतो लेवल है, इसीलिए वो आ रही हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक्ट 3 में वो सभी आत्माएं आ रही हैं जब हमारे 5 तत्वों का भी लेवल वैसा है। कैसा है? प्योरिटी के लेवल कैसा है। और फिर एक्ट 4, तो हम सबको पता है कि सृष्टि इस समय कितनी इम्प्योर हो गई है। अभी ये भी कुछ स्टडीज आई है कि हम लोग का जो भी खाने के प्रोडक्ट हैं, उस खाने के प्रोडक्ट में सारे प्रोटीन और जो विटामिन होते हैं वो भी बहुत कम होते जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली किसी किसी में तो 30% तक भी कम हो गए, ऐसी कुछ स्टडीज आ रही थी। और अभी तो ये भी बताया है कि जो प्लेजेंटा होता है मदर के अंदर, एक जब बेबी बर्थ लेता है तो उस प्लेजेंटा एक शायद एक पूरी एक शीट होती है, आज वो भी प्योर नहीं बची है। उसमें भी जो हम खाना खाते हैं तो फर्टिलाइजर जो होती हैं वो उसमें चले गई है। ब्रेस्ट मिल्क में भी फर्टिलाइजर पाई गई है, शायद कुछ परसेंटेज। तो आज दुनिया की कोई भी जगह प्योर नहीं बची है, इम्प्योर हो चुकी है। इनफैक्ट माँ का गर्भ भी नहीं। तो क्या हुआ कि क्या कहाँ से आ रहा है, जो हम खा पी रहे हैं, जो हम हवा ले रहे हैं, पांचों तत्व इतने दूषित हो गए। तो जो दूषित तत्व हैं, यानी कि उनकी इम्प्योरिटी कम हो रही है पांचों तत्व की। तो एक्ट 4 में तो इस समय बहुत इम्प्योर है, तो एक्ट 4 में वो आत्माएं नीचे आ रही हैं जिनका प्योरिटी का लेवल, अभी बताइए आपको क्या हो चुका है इस समय। ये पूरा क्वेश्चन समझ आया? प्लीज, कौन कौन है, मैंने भी देखा नहीं है मेरे सामने। जी, हाँ जी। ये वाली बात समझ में आई कि जैसा हमारा प्योरिटी का लेवल होगा उस समय हम वहां से परम धाम से नीचे आ जाएंगे। प्लीज इसको अपने शब्दों में कौन बताएगा मुझको? राजेश भैया, आप बताएंगे क्या प्लीज? क्या आप समझ पाए इसको? आपका म्यूट आपने कर दिया गलती से, पहले अनम्यूट था। जिस तरह का युग है उसके हिसाब से वैसे आत्मा नीचे आएंगे प्योरिटी लेवल की। बिल्कुल ठीक है। जैसा पंच तत्वों का प्योरिटी लेवल है उस हिसाब से आत्मा नीचे आएगी।
जो परम धाम में रह रही है उस हिसाब से। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, एक और पॉइंट है, कॉन्सेप्ट नहीं, एक और रियलिटी ये है कि उस तरीके की आत्मा नीचे आएगी, ये तो एक पॉइंट है। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परम धाम से जब आत्मा नीचे आएगी तो वो प्योर होगी। अब आपका यहाँ पे बहुत सारे सबका प्रश्न होना चाहिए, मुझे लगता है। पूछिए प्रश्न, क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत बड़ा जो समझना है हम सभी को। ऊपर से प्योर आते हैं तो फिर कलयुग में जैसे फिर प्योरिटी कहाँ जाती है? हाँ जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। जब हम भगवान के घर से आ रहे हैं, देखिए उसको हम पवित्र धाम बोलते हैं, मुक्ति धाम बोलते हैं, और निर्माण धाम बोलते हैं। जब भी भगवान के घर से आ रहे हैं तो प्योर ही आ रहे हैं। पर यहाँ आके अब हमारा यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण जो आप क्वेश्चन है ये समझना है। अच्छा हाँ, इसको ऐसे समझते हैं, बैटरी से समझते हैं हम लोग। आत्मा एक बैटरी है, इसको ऐसे समझिए, ठीक है। अब एक है घड़ी की बैटरी छोटी सी, उससे बड़ी फिर आती है अपनी ट्रिपल ए, जो अपने एसी के रिमोट में लगती है और रिमोट्स में लगते हैं, जो एक सेल। फिर थोड़ा उससे और बड़ा आता है जो डबल ए बैटरी होता है, वो भी कहीं कहीं यूज होता है। फिर एक आता है बड़ी वाली बैटरी जो सेल, जो टॉर्च में यूज होते हैं ज्यादातर। फिर एक बड़ी बैटरी आती है जो इन्वर्टर में यूज होती है। फिर वही थोड़ी और बड़ी जो ट्रक में भी यूज होती है, वो घर में भी यूज होते हैं इन्वर्टर के रूप में। अब छोटी से बड़ी बैटरी, मैं एक फोटोग्राफ लेकर आता हूँ, शायद उससे हम, नहीं नहीं, ये परम नाम भी इम्पोर्टेंट है। चलिए ऐसे ही समझिए, अगर जहाँ लगता है समझने की जरूर, मतलब लगता है समझ नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप लोग प्लीज अपने माइक्रोफोन ऑन कर लो, तो इन्वॉल्व होंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जो छोटी वाली बैटरी है और जो बड़ी वाली बैटरी है, ये सभी अपनी अवस्थाओं से निकलती है। कैसी अवस्था? एक तो होती है बिल्कुल 0% चार्ज, यानी कि डिस्चार्ज हो गई बिल्कुल। फिर जब चार्ज हो रही है तो एक है 25% चार्ज, 50 और 100, है ना। चार अवस्था से निकलेगी कोई भी बैटरी, 0, 25, 75, 100, ऐसा ही होता होगा। हाँ या ना, कुछ तो बोले। कोई भी बैटरी या तो 100% डिस्चार्ज होती है, फिर 25%, 50%, ऐसे कुछ चार्ज होने का इसका प्रक्रिया रहती होगी, हाँ। है ना। अब यहाँ पे ये समझना है कि जो छोटी बैटरी है उसके साथ भी ये अवस्था है, और जो बड़ी बैटरी है उसके साथ भी ये अवस्था है, 0, 25, 75, 50, 100%। इस तरीके से चार्ज हो रही है और इसी तरीके से डिस्चार्ज हो रही है। अब जो आत्मा, अगर वो अपने आप को सोचे कि मैं घड़ी का सेल हूं, तो उसने जितनी भी प्योरिटी भरी, तो उसकी जल्दी खत्म होगी कि देर लगेगी खत्म होने में, आप बताएं। प्योरिटी का लेवल कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा? जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म होगा। और एक जो इन्वर्टर की बड़ी वाली बैटरी आती है, वो पूरी चार्ज हो तो उसको खत्म होने में टाइम लगता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली ऐसा ही हम सब आत्माओं के साथ होता है। इसीलिए परमात्मा जब आते हैं तो बोलते हैं, बच्चे आप अपने अंदर पवित्रता का बल भरें, अपने अंदर सुख शांति का बल भरें। जितना ज्यादा हम अपने अंदर उनसे कनेक्ट होके, देखिए परमात्मा कौन है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। उनसे हमें कनेक्ट होके अपने अंदर पावर भरनी है, ये उनका सबसे बड़ा रोल है इस समय का, है ना। और कोई नहीं कि बहुत बड़ी कोई कहानी बनाने की, नहीं भगवान है ये है, कुछ नहीं। उनका भी रोल है और हमारा भी रोल है, और दोनों ही रोल इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारे लिए आए हैं। तो अगर हम इस बात को समझ जाएंगे और अपने अंदर सारे इन लेवल को भरते चले जाएंगे, उस हिसाब से हम उस युग में आएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि हर इंसान का जीवन भी चार अवस्थाओं से निकलता है। आपने देखा होगा कि शुरू में कुछ मनुष्य आत्माएं तो बहुत प्योर होती हैं जब छोटी होती हैं, बच्चे के रूप में।
फिर धीरे 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 उनकी प्योरिटी खत्म होने लगती है, थोड़े इम्प्योर होते हैं। फिर धीरे धीरे और फिर धीरे धीरे लास्ट तक आके तो विकार बहुत भर जाते हैं। कुछ ऐसे चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पहले विकार में होते हैं, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होते 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 अपने आप को प्योर बना लेते हैं। कुछ होते पहले प्योर होते हैं, फिर बीच में विकार में होते हैं, फिर अंत में प्योर हो जाते हैं। ऐसी अवस्थाएं होती है सब मनुष्य आत्माओं की। आप लोगों ने भी अनश्योर अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखा होगा जो शुरू में तो बहुत ही आक्रामक थे, फिर जैसे बड़े हुए तो थोड़े सेंसिबल हुए और धीरे धीरे अपनी प्योरिटी लेवल को मेंटेन करके रखते चले गए। एग्जैक्ट ऐसा ही होता है हम सब आत्माओं के साथ। अच्छा, ये पॉइंट समझ में आया कि प्योरिटी को भरना कैसे, वो अभी हम समझने वाले हैं। अभी हम 7 चक्रास के बारे में भी बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं अभी जो हमें समझनी है। पहले ये वाला पॉइंट अभी समझ में आया कि जितना हम भरेंगे उतना उस समय हम परम धाम से नीचे आए। मान लीजिए आज हम सब ने थोड़ा सा ही भरा, मान लीजिए 25% भरा, तो 25% भरा या 10% भरा, तो फिर हम लोगों ने कलयुग में आने की तैयारी करी। अब यहाँ पे एक और सवाल आप लोगों की तरफ से आना चाहिए, तो क्या इतने समय हम ऊपर बैठे रहते हैं परम धाम में? सवाल आया कि नहीं आया, बताइए। ये है सवाल किसी का? नहीं समझ आया मुझे लगता है आज। नहीं आया। पहले ये बताइए, बैटरी वाला पोर्शन समझ आया? बैटरी वाला ठीक है, बैटरी वाला ठीक है, सभी को समझ आया? लेकिन ये मतलब जो है कैसे 20% आया, तो आत्मा मतलब जो नीचे, क्योंकि सोर्स तो एक ही है। इसका मतलब ये है कि जब सोर्स प्योर है, परम धाम परम आत्मा मतलब जो है शुभ है, तो वहां से निकलने वाली धीरे धीरे ये जो शक्ति आई नीचे जैसे जैसे आ रही है, वो शक्ति मतलब धीरे धीरे इम्प्योर कैसे होती जा रही है? इम्प्योर ऐसे हो रही है क्योंकि बाहर के 5 तत्व इम्प्योर, अच्छा सराउंडिंग इम्प्योर, है ना? अच्छा सारे अच्छा। इम्प्योर, जैसे हमने देखे ना संग का रंग चलता है। जैसे कुछ बच्चे बहुत ही अच्छे होते हैं जब घर पे रहते हैं माता पिता के साथ, हाँ जैसे हॉस्टल गए बिगड़ गए। और कुछ बच्चे हॉस्टल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर बिगड़े नहीं है, जैसे थे वैसे ही थे, है ना? कोई उनकी बैड हैबिट्स नहीं उनको ली, उन्होंने कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे थे उन्होंने अपनी अपनी सारी चीजों को मेंटेन करके रखा। ये वो वाली चीज है। तो जो मेंटेन करके रख रहे हैं सभी अपनी प्योरिटी को, इट मीन्स कि वो जो बैटरी है वो बहुत पावरफुल है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दूसरों की बातों में आ गए, घर घर पे तो कुछ नहीं थे, घर पे बिल्कुल, और वहां जाके बिगड़ गए। ये बात अब शायद समझ में आया ना? अच्छा, यहाँ पे और भी हमारे साथ हैं, सभी लोग हैं इधर। कौन कौन है? मधु दीदी हैं, किरण दीदी हैं, पिया, और श्रीनाथ भैया भी हैं, और सुलेखा दीदी भी हैं, पूजा दीदी भी आ गई, पूजा दीदी तो अब भी आई है। राजेश भैया आपको ये सभी को प्लीज मुझे बताना है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत बाद का पॉइंट है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी समय इतना कम है कि अगर मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा तो साल भर लगेगा। बेहतर है कि मैं जितना जल्दी आपको सभी चीजें समझाऊं उतना बेहतर है हम सभी के लिए, इसलिए उसका नाम भी मैंने लास्ट टू पास्ट कर दिया है। बताइए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट दोबारा से मैं क्लियर करूंगा, और फिर उसके बाद हम सब इसके बारे में बात करेंगे। सभी को इन्वॉल्व होना इंपॉर्टेंट इसलिए कि मुझे जानना है कि आप समझे कि नहीं समझे, बस इतना ही। परम धाम से 4 एक्ट हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। 4 एक्ट हैं, 4 युग हैं। क्वेश्चन ये है कि हम इस युग, कौन से युग में आते हैं, ये कैसे तय होता है? क्या परमात्मा तय करते हैं कि हम तय करते हैं? ये मेरा प्रश्न है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सब लोग सतयुग में आना चाहते हैं वैसे? कौन कौन है, प्लीज?
जी भैया, सभी सतयुग में आना चाहेंगे, लेकिन आत्मा के जो गुण होते हैं उसको जितना ज्यादा जो प्योर रख सकता है, जो परमात्मा के सबसे ज्यादा करीब होने के लिए परमात्मा के गुणों को ही धारण करना पड़ता है। जैसे परमात्मा के गुण हैं, उस जिस आत्मा ने उस गुण को धारण कर रखा है वही आत्माएं सतयुग में आएंगी। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट टू जिस गॉड, तरह, जी नेक्स्ट टू गॉड बोलते हैं उनको, परमात्मा बोलते हैं मेरे बच्चे जी इक्वल टू मी। जी, हम्म। जिस तरह के गुणों को कम होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे गुण कम होते जाएंगे, हमारे गुणों में जिस तरह से उसको इम्प्योरिटीज कह सकते हैं, वो जैसे जैसे समावेशन उसका होते जाता है, फिर हम उसके अनुसार वो आत्माएं चुनती हैं, उस हिसाब से वो युग बदलते जाते हैं। सतयुग के बाद त्रेता में थोड़ा जैसे आया, त्रेता के बाद द्वापर में, द्वापर के बाद जिस कलयुग में हम बात कर रहे हैं, अभी जो कलयुग के बाद भी नहीं है, अभी तो संगम युग चल रहा है। तो कलयुग में भी जिस तरह की आत्माएं आ रही हैं, उनका जो इम्प्योरिटी लेवल है वो बहुत ज्यादा है। उन्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, तब वो जो इम्प्योरिटी का लेवल कम होगा और वो फिर अपने को सतयुगी आत्माओं के रूप में देख पाएंगी। बिल्कुल। जैसे अभी हम देखते हैं कि जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं, वो जन्मते ही उनको कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, एक और बात अभी देखने में आती है कि जब आप सब बच्चे होंगे या आपके बच्चे हुए होंगे, तो एक क्यूटनेस लेवल था, उनके अंदर एक इनोसेंस था। पर आज आप बच्चे देखें कैसे कैसे कैसे, मतलब उनको चेहरे पे वो गुस्सा और वो अशांति भी नजर आती है कुछ बच्चों को। कुछ बच्चों को पता नहीं, देख के लगता ही नहीं है कि वो क्यूट है, पर क्योंकि एक शब्द है कि वाओ वेरी क्यूट, बहुत क्यूट लग रहे हैं आप, देखने में भी नहीं लगता है, सब महसूसता ही नहीं होती उन बच्चों से मिलके। आज वैसे बच्चे भी जन्म ले रहे हैं, है ना, उन्हें इतना गुस्सा है अभी से ही उनके जो आंखें हैं, जो शक्ल है, वो वैसी बनती जा रही है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये आप समझेंगे, इसका भी आंसर इसी में ही आपको मिलने वाला है। तो फिर से मैं इस पूरे पोर्शन को दोबारा से क्लियर करूंगा, और फिर कोशिश मेरी है कि मैं पूरा समझा पाऊं, फिर आप लोग बताइएगा। जितना हमारा प्योरिटी का लेवल है, सत्व प्रधानता का, उस हिसाब से हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब एक्ट में आ रहे हैं। उससे पहले एक चित्र हम देखें और फिर हम वापस यहाँ आते हैं, शायद और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। क्लियर करने में कोशिश तो यही है कि क्लियर कर पाऊं। ये देखिएगा यहाँ पे, और अगर आप सब इन्वॉल्व होते ना तो बहुत अच्छा रहता है, कि आप समझे कि नहीं समझे मुझे मालूम रहता है। एनीवेज, कोई बात नहीं, अगर हेजिटेट कर रहे हैं तो मत ही करिए, ज्यादा बेहतर है। हम सब इक्वल हैं, भाई बहन हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं सोल का कलर, आपको नजर आ रहा है? हाँ ना तो बोल दीजिएगा। ये आत्मा, और इसके आसपास कलर नजर आ रहा है कि आपको? जी भैया। गोल्डन कलर नजर आ रहा है ना? और अब हम और आगे चलते हैं। ये है सतयुग। गोल्डन मतलब खरा सोना परमात्मा कहते हैं, मतलब आत्मा 100% प्योर हो चुकी है। देन देखिए आप, ये त्रेता युग आ गया। यहाँ पे कलर देखिए आप, कैसा है? सिल्वर सिल्वर कलर हो जाता है, तो व्हाइट है तो उसको बनाया नहीं गया है। इसको आप देखेंगे तो कुछ नहीं है, एक सिल्वर कलर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी मैं अभी लेकर आऊंगा आपके सामने, वो भी कोशिश करता हूँ अभी, आज नहीं तो कल उसको भी लेकर आऊंगा। और इसके बाद देखिए क्या आ गया, कलर देखिए जरा आप इसका, देख पा रहे हैं आप सोल का कलर? ब्रॉन्ज। ब्राउन आ गया, मतलब विकार उसके अंदर आ गए हैं सारे, धीरे 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 सभी विकार आते चले गए। अच्छा जी, और अब हम आगे बढ़ते, और फिर ये देखिए, अभी देखिए कितना सुंदर आ गया। काला। ब्लैक हो गया एक्चुअली हम लोग सभी। ये हमारी अवस्था, हम सबकी तो नहीं, पर मेजॉरिटी बाहर ऐसी ही है ना? अब हमें यहां से हिंदी में अगर बता दूं बस एक बार, यहां पहुंचना है, सिंपल।
इसका एक चार्ट बना हुआ है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कल लेकर आऊं। वहां जो ब्लैक था उसको यहाँ तक लेकर आना है अपने अंदर से। इट मीन्स अंदर सबसे पहले सतयुग को बनाना है, बाहर अपने आप बनेगा, वो हमारा काम नहीं है। हमें अपने वर्ल्ड में, इनर वर्ल्ड में सतयुग क्रिएट करना है। अभी सतयुग होता क्या है वो वी विल डिस्कस अभी, पर पहले अब हम आते हैं वापस अपने उस पॉइंट पे कि कौन से युग में हम आएंगे, ये कौन डिसाइड करता है। मेरा ये प्रश्न था जब मेरी ये यात्रा शुरू हुई थी। आई एम श्योर आप लोगों का भी ऐसा प्रश्न होगा। तो हम पूछते हैं उनसे कि कौन डिसाइड करेगा, तो फिर वो क्या बोलते हैं परमात्मा कि बच्चे ये आप डिसाइड करेंगे। अब तो ये सरप्राइज है कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तब हम इस पूरे क्वेश्चन को अब समझते हैं कि हम कैसे डिसाइड करते हैं इसको। जितना ज्यादा हम अपने अंदर प्योरिटी, सत्व प्रधानता को भरेंगे, सातों गुणों को यूज करेंगे। आत्मा एक बैटरी जैसे समझिए, क्योंकि एक एनर्जी है और एनर्जी को चला रही है, तो बैटरी होनी चाहिए, एक बैटरी है। जितना ज्यादा अभी हम भरेंगे उतना ज्यादा उस युग में हम आएंगे। यह एक बात, इस एक बात को यहां रख देता हूं मैं, अभी इसको पकड़ेंगे, ठीक है। कौन सी बात है ये, क्या बात है कि जितना ज्यादा हम बैटरी को भरेंगे उस युग में हम आएंगे, एक बात। दूसरी बात पकड़ते हैं, परम धाम मान लीजिए एक चार्जिंग स्टेशन है। जैसे हम देखते हैं ना एयरपोर्ट पे जाते हैं तो मोबाइल स्टेशन लगे बने होते हैं चार्जिंग के लिए, है ना, बने होते हैं ना। और जब हम अपने गाड़ी को सर्विस कराने जाते हैं तो वहां पर भी बैटरी चार्जिंग स्टेशन बने होते हैं। आप देखते हैं ना जहाँ पे मल्टीपल 8-10 बैटरी लगा देते हैं, वो चार्ज होती रहती है। अब इसको ऐसा ही समझिए, शायद आप सब अच्छे से समझ पाएंगे। तो परम धाम एक चार्जिंग स्टेशन है हम आत्माओं का, कुछ नहीं, एक चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है। देखिए हम सब चीजें जो देख रहे हैं ना, जो भी नीचे चीजें आप देखते हैं, ये सब सिस्टमेटिक है, हमने वहां देखी है, इसीलिए यहाँ बना पाते हैं। तो परम धाम एक चार्जिंग स्टेशन है। अब हमें ऊपर जाना है अपने डेथ के समय, जब हम यहाँ से जाएंगे पृथ्वी छोड़ के 5000 साल बाद, तो हमें ऊपर जाना है। अब जो आत्मा जितना यहां भर के जाएगी उस हिसाब से वो एक्ट 1, 2, 3, 4 में आएगी। मतलब कहने का तात्पर्य है जितनी चार्जिंग यहां करो या वहां करो, अगर यहां कर लेंगे तो एक्ट 1 में, एक्ट 2 में, 3 में, 4 में आएंगे, एक्ट 1 में आ जाएंगे। अगर चार्जिंग यहां नहीं करेंगे तो वहां होगी। दो ही जगह है कि दफ्तर में करो कि घर पे करो। जैसे हम अपने मोबाइल का चार्जिंग करते हैं ना, अभी आप बोलो गाड़ी में भी कर सकते हैं, तो घर में करते हैं या दफ्तर में करते हैं। तो बस सिंपल सी स्टोरी है, हम आत्मा एक बैटरी है, या तो उसको घर पे यहीं पे चार्ज कर लो अपने कर्म क्षेत्र पे अच्छे से, या फिर अगर अभी चार्ज नहीं किया तो वहां चार्ज होके उस हिसाब से एक्ट में आए। अब ये तो एक पोर्शन है। तो अब यहाँ वापस उस बात को पकड़ते हैं कि जितना हम बैटरी को चार्ज करेंगे अभी, उतना ज्यादा हम इस धरा पर अपने कार्य कर पाएंगे। यहाँ पे एक सवाल और आता है मेरा, क्या कहीं, क्योंकि अभी इतने समय हो गया ना मुझे पढ़ाते पढ़ाते ये बात, परमात्मा का ये कार्य करते करते, तो किसी ने मेरे से पूछा तो यहाँ आना क्यों है, ऊपर आराम से रहो ना, यहाँ तो झंझट ही है। पर एक्चुअली हमें आना ही पड़ता है, ये ड्रामा ऐसा ही बना है, हमें आना ही पड़ेगा। कोई मोक्ष बोल के नहीं है कुछ भी चीज। वो मोक्ष क्या होता है वो अभी हम एंड में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। पर यहाँ ये समझना है हमें कि जो एक्ट में हम आएंगे उसको तय करेगा हमारा बैटरी का लेवल। जैसे हम
100% बैटरी अगर चार्ज करेंगे, देखो 100 तो इस दुनिया में अभी हो ही नहीं सकती क्योंकि दुनिया उस लायक अभी नहीं बची, पर 99% तो पहुंच सकते हैं। अगर हम अभी इतना पहुंचेंगे तो एक्ट 1 में आएंगे। अगर उससे थोड़ा सा कम बैटरी चार्ज होगी, मान लीजिए 75%, तो हम आएंगे एक्ट 2 में। अगर 50% चार्ज करके जाएंगे तो एक्ट 3 में, और अगर 25% या फिर उससे कम तो एक्ट 4 में। 1250 साल होते हैं, उस हिसाब से कभी भी आ सकते हैं। 84 जन्म होते हैं। 84 जन्म जरूरी नहीं हम सबके होते हैं। कुछ आत्माओं के, आप वंडर आपको लगेगा, कुछ आत्माओं के 1 घंटे की भी जन्म होते हैं, उनको पता ही नहीं सुख और दुख होता क्या है। सोचिए उन्होंने अपनी अवस्थाएं कितनी गंदी बना के रख दी हैं बेचारों ने, कि उनके 1 घंटे के जन्म भी होते हैं। जन्म क्या होता है, जब माँ के गर्भ में आया तो वो जन्म हो जाता है, गर्भ से बाहर आया नहीं आया बात अलग है। ये सब कर्म अनुसार होता है। कुछ आत्माओं को जो एक्ट 4 में आ रहे हैं, बहुत 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 खतरनाक बात है, जो इस एक्ट में आ रहे हैं 4 में, उनको पता ही नहीं है कि सुख की दुनिया होती क्या है। उनको रॉयलिटी पता ही नहीं है। उनको उनको वो सत्युग मालूम ही नहीं है। इसीलिए अगर आज आप तो सब समझ रहे हैं इस बातों को, अगर आप जाके किसी को बाहर बोलेंगे ना कि अरे कलयुग का अंत होने वाला है, बोलते नहीं अभी तो बहुत हजारों साल पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो कलयुग में ही गए, फिर हजारों साल ऊपर बैठे रहे, और फिर कलयुग में ही आ गए, और अभी बाई चांस कोई भी आपदा आएगी फिर शरीर छोड़ के चले जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर हजारों साल बैठेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। उनको नहीं मालूम है कि क्या सच्चाई है। अब हम लोगों को मालूम है, हमें समझना है इस बात को कि ये क्या हो रहा है। आप ही की तरह मैं भी कुछ साल पहले जब आया था तो मेरे भी यही प्रश्न थे भगवान से कि ऐसा क्यों, क्या, कैसे, और मेरे हर प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए। इसीलिए शायद मुझे ये ड्यूटी भी दी गई आप सबको, आप सब तक ये बात पहुंचाने के लिए। अच्छा, आप समझ आया कि हम कौन से एक्ट में आएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारे कर्म करेंगे, लेकिन हम इतना समय ऊपर करते क्या, आत्मा ऊपर भैया चार्जिंग स्टेशन पे चार्जिंग होती है, इतने ज्यादा खत्म हो जाती हैं ये आत्माएं कि सस्पेंडेड फॉर्म में ऊपर पड़ी रहती हैं। और कमाल की बात, इनकी चार्जिंग भी अच्छे से, देखिए ये सोर्स ऑफ चार्जिंग, ये परमात्मा इधर है, ठीक है जी, और ये आत्माएं परम धाम में भी सबसे नीचे हैं, ऊपर 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 लेयर्स में है। इनकी चार्जिंग होने में भी इन्हें बहुत समय लगता है। ये वैसे ही है जैसे समझिए आप एक क्लास में 50 बच्चे हैं, किसी का कंसंट्रेशन पावर बहुत हाई है, तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, आज तो व्हाइट बोर्ड होता है, वो लिखते जाते हैं, बच्चों को वो पढ़ता जा रहा है, उसको याद हो रहा है सारा। किसी को घर स्कूल में भी पढ़ता, घर में भी पढ़ता, ट्यूशन में भी पढ़ता, तो भी याद नहीं होता। एग्जैक्ट ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर है। किसी की तो फास्ट चार्जिंग हो रही है जिसे जो कर रहा है, और किसी की चार्जिंग हो ही नहीं रही है, इसीलिए वो बस बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद क्योंकि एक्ट बना हुआ है, जैसे स्कूल में वो बच्चे को भी पास करा जाता है ना 33 नंबर से और कुछ सरप्लस नंबर से, कि आगे भेजो भाई, ऐसे ही इसको भी नीचे भेज दिया जाता है कि अब जाओ, यहाँ से हो गया, खत्म हो गया काम। ऊपर चार्जिंग स्टेशन है इसीलिए। भैया लेकिन एक बात बताइए, फिर क्यों कहते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, एक इसीलिए एक तो पल लिखा। इसीलिए दीदी में यही नेक्स्ट बात है कि सारी ही चीजें लिखी हुई हैं। इससे कहने का मतलब ये है कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं इस इम्पोर्टेंट दिन, और हम सब इकट्ठे इस बात को समझ रहे हैं, मतलब हमारे समय में
हमारी कर्म, हमारी जिंदगी में ये लिखा हुआ है समझना। अब इस समझने के बाद भी अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो फिर अलग बात है, और करेंगे तो फिर तो हमें पता ही है कि क्या है इसका मतलब। जैसे कि मान लीजिए एक बहुत अमीर माता पिता हैं, तो उनको पता है उनके बच्चों को कि बेस बना हुआ है हमारा, हमारे पास सब चीजें हैं, पर कुछ बच्चे तो उसको बहुत आगे ले जा सकते हैं, पर कुछ बच्चे उसको पीछे भी ले जाते हैं। तो वो भी हमारे कर्मास पे, हमारी समझ पे डिपेंड करता है। लिखा हुआ इसीलिए भैया लिखा, लखा हाँ जी, लिखा हुआ कुछ नहीं है, लिखा है जैसा कर्म करेंगे उसी के हिसाब से मतलब जो है अपनी लेवल बनेगी। हाँ नहीं, लिखा हुआ एक और चीज है यहाँ पे। लिखा हुआ वो जो बात है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ज्ञान जो है 33 करोड़ लोगों तक ही पहुंचता है ना। अब 33 करोड़ में से कौन से 9 लाख होते हैं, वो एक बात होती है। मतलब ज्ञान परमात्मा ने पहुंचा दिया 33 करोड़ तक। देखिए आज हम लोग सब इकट्ठे बैठे हैं, पर मैं सच बताऊं तो शायद हम आपस में एक दूसरे से मिले भी नहीं है। मेरे से भी शायद आप में से बहुत कम ही लोग मिले होंगे, पर आज हमें समय ने, परमात्मा ने, इस इंटरनेट ने जोड़ दिया ना यहाँ लेकर आकर। तो समय हमें लेकर आया, हम कहाँ से एक दूसरे से आए, किसी ने बात करी और आज हम यहाँ आ गए। आज हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं। पर आप याद करिए 10 दिन पहले हम बहुत सारे आत्माएं यहाँ आई थी चैप्टर को समझने के लिए, पर इस चैप्टर तक वो आत्माएं नहीं पहुंच पाएंगी। इसको भी समझिए। तो ये लिखा हुआ है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है, पर उस 33 करोड़ में से 9 लाख आत्माएं अपने ऊपर काम करेंगी। ये कुछ आत्माएं तो सेम ही होती हैं, क्योंकि उनके भाग्य में लिखा है मेहनत करनी है। कुछ आत्माओं के लिवरेज है कि अगर वो ज्यादा काम करे तो वो वहां तक पहुंच सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, क्योंकि परमात्मा ने ये बात हमारे ऊपर छोड़ी हुई है। इसीलिए बोलते हैं डायरेक्टर तो वो है इस ड्रामा के, पर राइटर हम, हमारी अपनी लाइफ की। तो बोलते भी ना, योर डेस्टिनी इन योर हैंड। यही बात है कि उनका कार्य सिर्फ बताना ही है। जो परमात्मा ने निमित्त आत्माएं बनाई हैं, जैसे सपोज मैं भाव में नहीं बोल रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ कि निमित्त, हम निमित्त हैं ऑन ऑन गॉड्स ड्यूटी। तो हमारा बस यही कार्य है कि हम आपको सिर्फ बता सकते, आपकी मदद कर सकते हैं, पर करना हमें खुद को है। वो क्या करना है वो भी हम बताएंगे, पूरी चीजें बताई जाए। ऐसा नहीं कि कोई एक आध चीज है, पूरा एक। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं खुद ही आज सरप्राइज वाली बात यह है कि 7 दिन का कोर्स होता है, और मैं खुद ही सोचता हूँ कि 7 डे का कोर्स होता है, चाह के तो 7 घंटे में इसको खत्म किया जा सकता है, पर क्यों मेरे अंदर से ये बात है कि नहीं, ये कुछ डिटेल में होना चाहिए। तो आप लोगों का पूरा कोर्स पैटर्न ही चेंज हो गया, सब चीजें चेंज हो गई, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद नहीं, अभी समय कम है तो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए एक एक पॉइंट को, मेरी ड्यूटी है कि मैं एक एक पॉइंट को समझाऊं खुल करके अच्छे से। अच्छा, अब समझ में आया ये वाला पॉइंट, तो फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और कल हम शायद आज ही कोशिश करता हूँ उस चार्ट को लेकर आता हूँ कि क्या डिफाइन करता है कि कैसे हम 16 कला संपूर्ण बन पाए। इसमें आप सबके कोई प्रश्न हो तो प्लीज मुझसे पूछिए, ऐसे नहीं जाना है। ये हाँ जी, तो ठीक है भैया, ये तो समझ में आया भैया। ये पूरा समझ में आ गया, सभी को समझ आया तकरीबन? है तकरीबन नहीं, अगर कहीं कोई कुछ क्वेश्चन है तो पूछना है। कोई है? संदेश, आप अभी आए हो बेटा? गुड मॉर्निंग। कुछ देर पहले ही ज्वाइन किया है क्या? आप पहले तो गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, अभी ज्वाइन किया है? हाँ 5:30 के अराउंड। 5:30 के बाद क्यों सुबह उठ नहीं पाते इसीलिए? हाँ भैया, इसलिए। आपको उठा दें हम लोग सुबह बेटा 4:45 एक बारी, अगर आप बोलें तो? ठीक है भैया, श्योर। ठीक है, आपको यहाँ से कल कॉल चले जाएगा। देखिए ऐसी मदद लेनी है, हम लोग सब भाई बहन हैं, कुछ मुझ में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। बस मैं 2 दिन थोड़ा आगे चले गया, पहले आया था, अभी आप पीछे हैं, पर एक दूसरे की मदद करनी है। और अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि एक अलार्म क्लॉक का काम यहाँ हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हम लोग 2 बजे उठते हैं यहाँ पे सभी। तो आप लोग जब बोलेंगे आपको उठा देंगे।
पर धीरे धीरे आप अपनी प्रैक्टिस भी करिए, बट शुरू में हेल्प जरूर मिल जाएगी। जी ठीक है, 4:45 कल हम आपको जगा देंगे, यहाँ से किसी का कॉल चले जाएगा। चलिए, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। संदेश, आपका ये चीज मिस हो गई, आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। और अच्छा, ये बात बताइए कि आप तक रिकॉर्डिंग पहुंचती है क्या? अच्छा हाँ, आप लोग ग्रुप में अभी नहीं है, तो आपको क्या मैं ग्रुप में डाल सकता हूँ अगर आप लोग अलाउ करें मुझे? तो फिर स्टार्ट करते हैं तो वो आता है रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, एक्चुअली मैसेज आता है, हाँ बट भैया, ग्रुप में रिकॉर्डिंग डाल कहाँ हो दीजिए। रहा है पता नहीं। नहीं नहीं भैया, रिकॉर्डिंग होता है इसका, और ये सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर डलती है टाइमली। नहीं ये तो सब मैं जब कनेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे कहता है रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस, ये बेसिकली बता रहा है कि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। जी 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 जी। मेरे मोबाइल में नहीं, अदरवाइज रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं, तो आपके यूट्यूब मोबाइल में नहीं होता भैया, सर्वर पे रिकॉर्ड होता है, तो फिर सर्वर से फिर उसके बाद हम रिकॉर्डिंग ले लेते हैं। उसके बाद जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, जैसे मैं तो 4:45 लगभग ज्वाइन करता हूँ, तो वो 15 मिनट का रिकॉर्डिंग काट करके बाकी की रिकॉर्डिंग को फिर हम ऑनलाइन कर देते हैं यूट्यूब पर। उसका लिंक जो है ग्रुप में हम भेज देते हैं, मतलब डेली हम में से कोई भी, क्योंकि यहाँ पर सभी भाई बहने हैं जो हेल्प के लिए हैं यहाँ पे, इधर भी, तो कोई भी है जो उसको ग्रुप पे डाल देता है। ओके, तो ठीक। आप लोगों को अगर आप अलाउ करेंगे तो ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो फिर वहां से आपको भी नियमित रूप से जो भी चीजें हो रही हैं, कुछ भी इम्पोर्टेंट बात है, कोई इम्पोर्टेंट क्लास है, कभी कभी कुछ इम्पोर्टेंट क्लासेस भी रहती हैं, तो उसकी भी चीजें वहां आती रहती हैं, सारी नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं। तो आप जब बोलेंगे तो आप अभी हम लोग एक्चुअली बिना पूछे ऐड नहीं करते, कहीं पर डिस्टर्ब, क्योंकि इतने सारे ग्रुप होते हैं तो फिर लगता भी है कि क्या इसमें एक और नया ग्रुप में क्या ऐड करना है। तो जो अगर आप बोलेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे आप सभी को भी। ठीक है, कर दीजिए। ठीक है, संदेश आपको भी ऐड करने हैं उसमें, क्योंकि आपकी भी शायद पीछे क्लासेस मिस हुई है ना कुछ। हाँ हाँ जी भैया, कर दीजिए। चलिए ठीक है, उसमें जो आप क्लासेस अभी देखेंगे रिकॉर्डिंग में, अगर कुछ भी कहीं पॉइंट लगता है आपको तो मेरे से पूछना है। देखिए, हमने एक बहुत बड़ी परमात्मा इसको बोलते हैं अविनाशी पढ़ाई। देखिए, जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, मैं खुद एक इंजीनियर, एमबीए मैंने पढ़ाई पढ़ी है, जो हम ये पढ़ाई इस वर्ल्ड में पढ़ते हैं, ये पढ़ाई विनाशी है। मतलब अभी कुछ समय बाद तो अगर मैं नहीं तो उस पढ़ाई की भी कोई वैल्यू नहीं है, ये सब हम जानते हैं। ये जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, ये अविनाशी पढ़ाई होती है, क्योंकि ये आगे 5,000 साल तक चलने वाली है। जितना ज्यादा हम अपने अंदर भरते हैं बैटरी को, फिर वो सारी डेफिनेशन आज आपके सामने कॉन्सेप्चुअली मैंने सब समझाया है। चलिए, तो हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। आई होप ये सभी को समझ आया है, और इसमें फिर भी कहीं कोई क्लैरिटी की जरूरत है, आप हेजिटेट कर रहे हैं तो आपके पास मेरा नंबर है, मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने गोल्डन एज के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं सिल्वर एज को भी हमने पढ़ लिया है। गोल्डन एज 8 जन्म, 150 साल उम्र और सत्व प्रधानता। अच्छा, दुनिया कैसी है? बहुत सुंदर। परमात्मा कहते कि आप बच्चे यहाँ पर देवी देवताओं के रूप में आए थे। बोलते भी हैं कि जब भगवान ने सृष्टि रचाई तो अपने जैसा ही अपने बच्चों को बनाया था। और सृष्टि कैसे बनाई थी? स्वर्ग, आप समझ ही सकते हैं ना, आज भी स्वर्ग के गुणगान लोग करते, तो स्वर्ग कितना सुंदर बनाया। सत्व प्रधान सृष्टि। आज कलयुग में भी जब हम कश्मीर में चले जाते हैं, या जहाँ पे इनफैक्ट हमारे राजेश भैया तो बहुत अवेयर होंगे क्योंकि पुणे रहते हैं, तो कितनी सारी जगहें आज भी यहाँ पर इतनी सुंदर लगती है, बोलते हैं वाओ, हेवन ऑन अर्थ। बोलते हैं ना, हमारे मुख से निकलता है ना कि कितना स्वर्ग जैसा सुंदर है। तो सोचिए हमारी सृष्टि कितनी सुंदर है कि आज बाहर घोर कलयुग चल रहा है, उसमें भी कुछ जगहें सुंदर हैं। सोचिए, जब सब कुछ प्योर है, सब कुछ सत्व प्रधान है, कैसी होगी वो दुनिया? इमेजिन करिए, अगर आंख बंद करे, लेके चलो आपको उस दुनिया में। एक बार अगर हाँ बोलो तो देखो, अभी बहुत सारे दृश्य देख कर आओगे, क्योंकि आप सब वहां थे, मुझे पूरा पक्का यकीन है। और हम कुछ भी इमेजिनेशन ऐसे कर ही नहीं सकते जिसको हमने नहीं देखा। ये भी एक रियलिटी है ह्यूमन माइंड की।
एक बार ये अलाउ करो तो फिर देखो मैं आपको वो दुनिया दिखा के लाता हूँ। दिखाइए। चलो एक अलाउ आ गया, बाकी का सब भी कर रहे हैं, अभी वोटिंग हो रही है भाई, एक के होने से नहीं होगा ना। आपने तो बोल दिया, बाकी सब बताए। चलना है सतयुग में? चलो चलो। चले चलो तो फिर चलो भाई, अभी 3-4 ने बोल दिया, बाकी सब कहाँ गए? सो तो नहीं रहे हो? सब सो रहे हैं मुझे लगता है, सबको यहाँ नहीं से भैया, चाय चलेंगे भेजनी। चलेंगे पक्का चलेंगे? एकदम। उठ के बैठो हाँ पहले बेड भैया। से सब रेडी है? बाकी देखो सब, बाकी सब ने अभी हाँ नहीं बोला है। हाँ भैया चलेंगे। चलेंगे? चलेंगे। चलेंगे, चलो ठीक है। अब मेजोरिटी हमारे पास वोट आ गए हैं, अब हम चलते हैं। चलो तो सैर करके आते हैं। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है, ट्रस्ट करना है अपने ऊपर। हम कोई भी वो चीज नहीं देख सकते, एक सेकंड, हम कोई भी वो चीज नहीं देख सकते जो हमने पहले नहीं की है। इमेजिनेशन वही होता है जो हम पहले देख चुके हैं। हम ढूंढते भी वही हैं जो हम पहले थे। इसीलिए अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। आप बहुत सारी चीजें ऐसे देखेंगे, सरप्राइज भी होंगे कि अरे ये कैसे मैंने देख लिया। पर आप वो ही देख सकते हैं जो आपने पहले जिया है, देखा है। और मुझे तो पूरा यकीन है आप सभी परमात्मा की सारी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और सौभाग्य है मेरा कि भगवान ने मुझे ड्यूटी दी कि मैं आप सबको वहां ले जा सकूं। चलिए हम चलते हैं और सतयुग की सैर करते हैं। आराम से बैठिए। अब आपको मोबाइल फोन पे मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। साइड पे रख दीजिए अपने फोन। और आप पानी पीना चाहते हैं तो पानी पी सकते हैं। कुछ देर का लंबा मेडिटेशन होगा ये, और आराम से हम चलेंगे। तो बिठाएं अपने आप को शांति से। मैं आत्मा। देखें अपने आप को सेंटर ऑफ फोरहेड में। कंसंट्रेट नहीं करना है, प्रेशर नहीं लेना है, इजी 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 होगा। परमात्मा कहते कि मेरे बच्चे अगर मेहनत करते तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। आप सब देवी देवताएं, सब कुछ इजी होना चाहिए। चलिए शांति से अपने आप को देखें। मैं आत्मा, और मैं अपनी ही यात्रा पे चल रही हूं। इस यात्रा में मेरे परम पिता परमात्मा मेरे साथ हैं। देखें आप अपने ऊपर एक पॉइंट ऑफ लाइट, मान लीजिए अपने पर्सनल सूरज, और आपको शक्तियां आ रही हैं उनसे। बस कुछ सेकंड के लिए देखेंगे, एक व्हाइट कलर के डिवाइन लाइट लेजर की तरह उनसे निकल रही है और आपको आ रही है। देखो आ रही है आपको। आप महसूस भी करते होंगे, सेंटर ऑफ फोरहेड पे हल्का सा एक सेंसेशन होता है। चलो तो चले हम सैर करने सतयुग की, बाबा के साथ। तो आ जाएं अपने सतयुगी कॉस्ट्यूम में। तो देखिए कितने सुंदर ड्रेस पहनी है देवी देवताओं जैसे गेटअप में है आप। देखिए लड़के जो हैं सुंदर सा शेरवानी पहना है, शायद अपने आप देखिए, चेक करिए अपने आप आएगा।
एक बहुत सुंदर कॉस्ट्यूम आप सबने पहन लिया और स्वर्ग में हैं हम अभी, और आप एक पुष्पक विमान में हैं। देखिए, बैठ जाइए पुष्पक विमान। आ गए, बैठ गए? चलिए बटन दबाइए, अब चलते हैं घूमने। परमात्मा बताते कि वहां इतने सुंदर सुंदर बागीचे हैं। देखें आसपास प्रकृति को, पंच तत्वों को देखिए, धरती को, इतनी सुंदर। चारों तरफ हरियाली, पहाड़, पेड़ पौधे और बागीचे जैसे फलों से और फूलों से भरे पड़े। देखो, आप देख रहे हो ना, आप अपने विमान पे बैठे हो, विमान चल रहा है अपने आप ही, कुछ नहीं करना है। अच्छा, पानी के स्रोत देखो कितने सुंदर। पास पहुंचो, विमान को बोलो नीचे उतरने के लिए। पुष्पक विमान है, देखिए नीचे उतर रहा है। और उसको बोलिए उस गार्डन में चलना है, सामने जहां नदी नजर आ रही है पास में। उतर गए। देखो वहां कितना सुंदर चिड़ियों की आवाज आ रही है। और कुछ लोग जो बैठे हैं वहां पेंटिंग बना रहे हैं, गार्डन बागीचे में है, पेंटिंग बना रहे हैं। आप भी उतरे और वहां पर जा रहे। अच्छा, कमाल की बात है, खरगोश, मोर, हिरन सब आ गए वहां पे आपको देखने के लिए। कितने खुश हैं वो लोग, देखिए तो कितनी सुंदर खुशबुएं आ रही हैं। हवा कितनी प्यार से चल रही है। परमात्मा के बच्चों को प्रकृति सुख देती है। देखिए पानी, वहां पे नदी है, चलिए नदी पे चलते। चेहरा देखिए नदी में अपना, कितना सुंदर साफ क्लियर नजर आ रहा है। इतना क्लीन पानी तो आज तक कभी देखा ही नहीं हम लोगों ने, इतना साफ। और पानी में से जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही है, जैसे इत्र हो डाला हुआ। महसूस करें इस पूरे दृश्य को, जरा देखें। चारों तरफ कितना सुंदर दृश्य है। कितने सभी लोग रह रहे हैं और सभी आपस में कितने प्यार से। जानवर भी बहुत खुश हैं हमारे साथ। देखिए वहां हिरन भी पानी पी रहा है और शेर भी आ गया है, पर बहुत शांत है। गायन है कि भारत में दूध की नदियां बहती हैं, बहती थी और अब बहने वाली हैं। तो ये पानी ही इतना पौष्टिक होता है, इसीलिए उसको दूध की नदियां बोलते हैं। और एक और गायन है कि शेर और गाय इकट्ठे एक घाट पे ही पानी पीते थे। देखो सामने ही वो दृश्य है, नदी के दूसरी ओर देखिए। चलिए अब वापस बगीचे पे चलते हैं। देखिए वहां मोर का डांस करना,
हवाएं जब चल रही है ना, तो जो पेड़ लगे हुए हैं उससे टकरा रही हैं, तो एक नेचुरल जैसे गाना से गा रहे हैं, एक राग चल रहा है, एक साज चल रहा है, आवाजें आ रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर चिड़ियों की आवाजें भी। महसूस करिए। चलिए, तो अब हम वापस अपने विमान में बैठे, पुष्पक विमान में बैठ जाइए। चलिए घर चलते हैं, और जरा विमान को ऑर्डर दीजिए कि महल लेकर चले। देखिए, आप उड़ रहे हैं ऊपर। अभी देखिए बादलों को, आसमान को 7 रंग का सुंदर इंद्रधनुष के रूप में नजर आ रहा है। चलिए, अब घर पहुंच गए। घर देखो कैसे हैं, एक गोल्डन कलर का बहुत सुंदर बड़ा सा महल। अच्छा, मिट्टी का कलर देख के बताइए कैसा है, चेक करिए। गोल्डन जैसा, सोने की नगरी, सतयुग, सोने की चिड़िया बोला जाता है भारत। कितना चमक रहा है, पर आंखों को नहीं लग रहा है, चुभ नहीं रहा है। और आप बैकयार्ड में आ गए हो, जहां पे विमान खड़े होते हैं आपके घर के पीछे की तरफ। देखिए वहां और छोटे छोटे विमान भी हैं। चलिए, अब घूम के आ गए हैं तो ड्रेस चेंज कर लीजिए अब। देखिए वहां और क्या हो रहा है। घर पर अनेकों दास दासियां हैं, कितने सारे परिवार आसपास जो हैं वो मिलने आते हैं। देखिए, महसूस करें कि दृश्यों को सब। अब हम धीरे से लौटेंगे अपने आज के समय पे। आ जाएं। आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते। ओम शांति। ओम शांति भैया। कौन कौन कुछ देख कर आया ये बताइए, क्या देखा बहुत कुछ? कुछ बड़ा अच्छा लगा। क्या महसूस हो रहा था कुछ कुछ चीजें? बताइए, सभी बताएं, सभी अपने माइक्रोफोन ऑन करें। कौन कौन देख कर आया, और किसी को अभी नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोबारा जाएंगे। हाँ हाँ भैया, जी। कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन हम्म। शांति मतलब फील किया। शांति महसूस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किस किसने देखा भाई, बताएं। पिया, पूजा दीदी, संदेश, राजा, राजेश भैया, रेखा दीदी, कौन किस किसने देखा? माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। ये एज सच शांति मिली बहुत, बट वो इंटरप्टेड थोड़ा थोड़ा स्निपेट्स था। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली जैसे आप बता रहे हैं देखते जाएं।
बीच में मन भटकता था यहाँ वहाँ। ओके ओके, होता है। बट कुछ सीन्स आ रहे थे साथ में, जब जैसे जैसे कनेक्ट हो रहे थे फिर कुछ सीन आ रहे थे। थोड़ा एक्चुअली वो एफर्टलेस नहीं था, एफर्ट मारना पड़ता था आपकी आवाज सुन के इमेजिन करने के लिए। अपने आप स्पॉन्टेनियस नहीं आ रहे थे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएंगे, चिंता नहीं करनी है, अपने आप आते चले जाएंगे। हम और सही बताएं भैया, हम्म, हम एक बार जो है मधुबन गए थे। अच्छा। हम मधुबन गए थे हम्म तो वहाँ का सीन जो हमको वैसे ही मतलब बिल्कुल दिखाई दे रहा है, वैसे ही जा रहे हैं, वैसे हम्म बगीचे हैं, वैसे हम्म ही मतलब शांत है, फल फूल है, हम्म चिड़िया मोर मतलब जो घूम रहे हैं, समझ हम्म नहीं। तो हम्म। हमको तो बिल्कुल वहीं का सीन मतलब जो है एकदम आंख के सामने आ गया। लगा कि अरे यही वाह, वेरी गुड वेरी गुड। लगा कि यही है मतलब जो है, हम्म। मतलब जैसे ऐसे इस तरह की फीलिंग हुई है हमारी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम, जैसे क्या है कि आज हमने किया, अभी हम कल करेंगे, एक बार ही हम करते चले जाएंगे, तो अब हमें सभी चीजें जैसे पिक्चर के रूप में सब दिखाई देगी, कुछ और दिन की हाँ, बात है। हाँ। वही पिक्चर के रूप में ही एक दिखाई दिया वो। हम्म। बहुत मतलब कम समय था, 2 दिन 3 दिन ही वहाँ मतलब रहे मधुबन में। हम्म। बाकी जो है लेकिन जो भी रहा उसमें जो है क्या नाम है, वहीं का सीन मतलब हमको याद आ गया। वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं। और और पूजा वही दीदी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लीज 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 बताएं। और वही चीज मतलब आपको नजर आई और वहाँ आपको सब वैसा आभास हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ जी, पूजा दीदी का माइक्रोफोन यहाँ ऑन हुआ है, कैसे दीदी आपको कुछ दृश्य देख पाए आप अभी? जी भैया, पूरा बड़ा सुंदर सा था, बड़ा अद्भुत अद्भुत सा था, सब कुछ जैसे चमक रहा वहाँ पे। अरे वाह, वेरी गुड, सभी चीजें महसूस कर पाए, सभी चीजों को भी। जी भैया, पानी की आवाज तो बहुत ही सुंदर थी। बहुत सुंदर बात है। और कौन कर पाया भाई, और प्लीज बताएं। देखो अगर नहीं बताएंगे तो फिर कल हम फिर जाएंगे, फिर से वैसे ही होगा, मुझे बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे अब और कैसे कैसे आपको पढ़ाना है, ताकि सभी चीजों की अनुभूति हो पाए। आप संदेश और सिद्धांत भाई इधर कौन है, शशि दीदी हैं तो प्लीज बताएं। संदेश, हाँ जी, आप देख कर आए, कुछ देख पाए? भैया पीसफुल था, बट मतलब उतना नहीं देख पाया जैसे बाकी सबको हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेंगे हम दोबारा से कल परसों। और किसी को कुछ महसूस हुआ? भैया हम भी नहीं देख पाए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है, फिर चलेंगे हम। चले तो फिर हम आगे, अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ाई को बढ़ाते हैं, और 5-7 मिनट इसको हम कल फिर से देख कर आएंगे कुछ कुछ चीजों को। तो हम लोग बात कर रहे थे सतयुग की, अब हम आगे बढ़ते हैं, त्रेता युग को हम पढ़ चुके हैं। त्रेता युग और सतयुग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 2 कलाएं कम होती हैं, बाकी सब बिल्कुल सुख शांति प्यार की दुनिया है। यहाँ पर 33 करोड़ आबादी हो चुकी है, इस सृष्टि पे 2500 साल बीत चुके हैं, सुख की दुनिया चल रही थी, सब बहुत मौज मस्ती में था, अखूट संपदाएं थी। अखूट मतलब देखिए कैसे अखूट होती हैं, अखूट कैसे होती हैं। अभी 780 करोड़ आत्माएं रहती हैं सृष्टि पे, तो रिसोर्सेस 780 करोड़ में बटे हुए। तब सृष्टि तो उतनी ही है, उतना ही सोना, उतना ही चांदी, उतने ही हीरे जवाहरात, सब कुछ उतने ही है, परंतु उसको यूज करने वाले लोग कम हैं। 33 करोड़ आत्माएं हैं, तो सभी बहुत भरपूर हैं, सबके पास भरपूर है, कहीं कुछ कमी नहीं है, अभाव नहीं। पर अब इस धरा पर द्वापर युग शुरू होने जा रहा है। हर चीज दो, द्वापर, दो पैर, सुख है, दुख भी है। अभी तो दुख था ही नहीं, सुख ही था। शांति भी है और अशांति भी है, पाप भी हो गया और पुण्य भी है, सब कुछ दो दो है। द्वापर, ऐसे ही ये द्वापर शुरू हो गया। अब आत्माओं जो है सतो प्रधान से सतो
और अभी रजो प्रधान हो गई हैं, यानी कि विकारों ने अब एंट्री ले ली है आत्माओं में। भक्ति मार्ग शुरू हो गया, क्योंकि अब जो है सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में नहीं रहे। तो पहला मंदिर बनाया गया शिव जी का आज से 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनाया, और कहते हैं कि उसको 17 बारी किसी ने लूटा था। नाम देखो, मुझे ना बोलना नहीं आता उसका, मोहम्मद कुछ है आगे करके, आप ही बताओ किसको पता है वो नाम। मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनवी। हाँ, नहीं, मोहम्मद गौरी था। अब मुझे पता चल गया, सब सुन रहे हैं इसका मतलब ध्यान से, है ना। मोहम्मद क्या बोला जी आपने? मोहम्मद गजनवी? गौरी। नहीं, मोहम्मद गौरी तो गजनी। नहीं। हाँ जी, मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी, अच्छा शायद यही होगा, मुझे तो देखो पता नहीं है। तो कहते हैं कि 17 बारी इस मंदिर को लूटा गया। और मंदिर का नाम भी बता दीजिए, चलिए अब तो सबको पता है सब कुछ है। सोमनाथ टेम्पल है क्या? तो सोमनाथ टेम्पल आज से 2500 साल पहले बनाया गया, और 17 बारी चोरी हुई उसमें। तो सोचिए उस समय कितने कितना 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 धन था भारत के पास, कि एक जगह को 17 बार लूटना पड़ा तो भी वो खाली नहीं हुआ। सोच सकते हैं कितना होगा, सोचिए, यहीं से सोच लीजिए। तो क्या हुआ, यही परमात्मा कहते कि बच्चे, आपकी दुनिया तो उस दुनिया में रहने वाले हर आत्मा, आप सब बहुत बहुत धनवान है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ऊपर थोड़ी कोई लेके जाएगा, तो सब यहीं पर ही है, वापस यहीं आके लेना है, हमें यूज करना है। तो बोलते कि सभी के पास इतनी अखूट संपदाएं हैं। तो 2500 साल पहले जो 17 बारी लूटा गया, तो सोच लीजिए कितना होगा तब। तो पहला मंदिर बनाया गया, भक्ति मार्ग की शुरुआत हुई तब। अब यहाँ पे जो विकार है ना, पहले तो सब सत्व प्रधान खाली गुण थे, अभी ये विकार आ गए थोड़ा सा। पहला क्या हुआ कि सबसे पहले ना अहंकार आ गया, क्योंकि मैंपन आ गया थोड़ा सा, कि मेरा ये महल, मैं इतना सुंदर, मेरे पास इतना सोना। फिर अहंकार आया, फिर लालच आ गया, फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए क्रोध आ गया। फिर क्रोध के बाद ऐसे ऐसे करते करते जो है अटैचमेंट्स आ गई। फिर अभी तो घोर कलयुग, काम विकार कितना है आप सभी को पता ही है, अभी तो ये भी आ गया। तो ऐसे लस्ट, ग्रीड, एंगर, अटैचमेंट, ईगो, हेट्रेड, जेलेसी, ये सब आनी शुरू हो गई। कहाँ से आया? आत्मा से जो एनर्जी निकली, कॉन्शियसनेस से जो एनर्जी निकली, उसी से मैटर पे इफेक्ट आया। मतलब अब जो परम धाम से सोचने वाली बात आ गई वापस से। अब तो आप लोग सब इतने समझ गए हैं सब चीजों को, तो सब फटाफट से मुझे बता भी देंगे। अब जो परम धाम से जो आत्माएं आ रही हैं, तो उनकी बैटरी कितनी चार्ज थी? बताए बताए इस समय। अब हम थर्ड एक्ट पे आ गए हैं, एक बार ही बता दीजिए बस। कौन सी आत्माएं आने लग गई इस समय? 50%, 50%। 50% वाली आत्माएं आ गई। इसीलिए कलाएं जो है 8 कला हो गई, और हम सभी जो है, हमारी जो सृष्टि जो है, अब सुख शांति से रहने वाली दुनिया जो थी, अब वो 2 दुनिया में बदल, जहाँ पे सुख शांति की जगह सुख और दुख, शांति और अशांति, 2 चीजें हो गई। तो ये हुआ द्वापर युग में। और अब हम इसके कल आगे का पोर्शन कल पढ़ेंगे, और कल हम और नई चीजों को समझ। अब अभी तक का सभी समझ में आया? ऐसी तो कोई बात नहीं है जो लगा कि नहीं इसको मुझे अभी और समझना है? भैया एक सवाल और है मन में कि प्लीज प्लीज अगर हर युग में लोग थे तो अच्छे भी थे, उसमें भी लोग थे जो कि जिनमें अवगुण थे या उतने प्योर नहीं थे, तो जी वो दीदी। कैसे उस युग में आए? दीदी, हम लोग अगर देखें ध्यान से, कि अगर जैसे हम सतयुग में अगर आ गए ना, तो हमें चारों युग में रहना पड़ता है।
तो हमारी बैटरी इतनी ज्यादा भरपूर है कि हम आज तक भी, आप सभी आत्माएं वैसी ही हैं जैसे पहली थी। लगभग थोड़ा सा ही फर्क आया है, ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस युग में, जैसे आपने बोला कि अच्छे लोग थे और बुरे लोग थे, तो ये अच्छे लोग क्यों आए या बुरे लोग क्यों आए, ये सवाल है आपको? जी भैया, जब वो युग ही ऐसा था तो उसमें क्यों आए? आज तो समझ में आता है कलयुग है। सतयुग में भी लोग थे, सतयुग में द्वापर। तो सभी अच्छे थे, त्रेता युग में सभी अच्छे थे। अच्छा, फिर वो द्वापर में। हाँ, मुझे लगता है आपका सवाल एक सेकेंड, एक सेकेंड। मुझे क्या लगता है आपका सवाल ये है कि जो आपने शास्त्रों में देखा है कि रावण और कंस की बात की, उस हाँ, युग में वो बिल्कुल लोग क्यों बिल्कुल आए, वो ये सवाल है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, बहुत सुंदर बात है। वैसे तो मैं इसका कल जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाला हूँ, पर आज आपने थोड़ा सा पूछा तो छोटा सा जरूर सुनना है, समझना है। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, वो स्वर्ग क्या अगर वहां पे विकार, इट मीन्स कि वहां पे वो आत्माएं थी ही नहीं। जैसे मान लीजिए पूजा दीदी, आपको एक टीचर का रोल मिले और आपको बच्चों को ये पढ़ाना है कि ऑनेस्टी जो है लाइफ में बहुत अच्छी पॉलिसी होती है, तो आप कैसे बताएंगे उनको, बताएं मुझे। कुछ एग्जाम्पल्स देके, कुछ रोल मॉडल्स देके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब अगर जैसे अगर मुझे बताना हो कि ऑनेस्टी जो है लाइफ में अच्छा है, ये तो एक सेकंड में खत्म हो जाएगा ना। मैं, आप जैसे मान लीजिए यही क्लास है और मैं आगे बोलूं कि आप सबको पता है ऑनेस्ट में, ऑनेस्टी से रहना चाहिए, बस, तो ये कितने सेकंड में बोल दिया मैंने ये बात आपको? 2-4 सेकंड में। पर अगर मैं एक स्टोरी बना के समझाऊंगा बच्चों को, सबको, तो याद रहती है ना। आज भी हमें हमारे बचपन की कहानियां याद है ना, है ना? ऐसे ही जो हमारे जीनियस पूर्वज थे, जब ये 2500 साल बीत गए थे, तो ये तो उस समय के एक्टर हो गए, रोल मॉडल्स हो गए। कौन? रामचंद्र जी, कृष्णन जी, ये तो रोल मॉडल हो गए ना। जैसे अभी के रोल मॉडल कौन है बताइए, इस समय के हमारे इस दुनिया के? अमिताभ बच्चन जी, शाहरुख खान जी, उनको लेते हैं ना अगर कोई एडवर्टीजमेंट लेना होता है तो। आज भी हम कोविड-19 का मैसेज कौन सी की आवाज में सुनते हैं बताइए? अमिताभ बच्चन के उसमें। अमिताभ बच्चन जी के, है ना, जो उस समय के स्टार हैं, ताकि उनका प्रभाव लोगों पर पड़े। तो उस समय के स्टार कौन से रहे होंगे बताइए? भगवान राम थे, कृष्ण जी थे। वो भगवान नहीं, भगवान हमने बना दिया उनको, थे तो हमारे जैसे हो सकता है हमारे पापा हो, दादा हो, हो सकता है आप में से कोई हो, है ना? तो उस समय तो वही हमारी इस दुनिया से गए थे, तो वो उस दुनिया से जब गए थे, तो फिर जो हमारे समाज को बचाने वाले लोग हैं, जैसे देखिए इस समय कोविड-19 जब आया, तो कितने लोगों ने कितनी मदद करी। पूजा दीदी, मैं आपको जानता हूँ, आप आज भी सेवाएं शुरू कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, लोगों की फ्री में कर रहे हैं, सब चीजें करते हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? इस समाज, इस सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए कर रहे हो ना, कि हाँ, किसी बिल्कुल। तरीके से किसी की मदद हो सके। जब कोविड-19 आया तो कितनी आत्माओं ने मदद करी। किसी ने फ्री में खाना बांटा, किसी ने मास्क बांटे, किसी ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बना के डाले कि नहीं आप ऐसे करें, ऐसे नहीं करें। क्यों कर रहे थे ये लोग, ये सब बताइए। सब किसी न किसी के अपना जो ज्ञान था वो भले हम्म। के लिए बांट रहे थे, या कह लीजिए अवेयरनेस हाँ फैला कर रहे थे। बिल्कुल। मतलब सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट, सोसाइटी को थामने के लिए बचा रहे थे कि नहीं, परेशान नहीं होना, ये जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना? तो ये तो हमारे आत्माओं का एक गुण है, मदद करना। तो सोचिए, उस द्वापर में जाइए, लेकर जाइए पीछे, जब ये सब सच में हो रहा होगा, तो क्या कुछ आत्माएं आगे नहीं आई होंगी इसको बचाने के लिए? तो बिल्कुल उन्होंने क्या लगे रहे होंगे। है? हर समय कुछ ना कुछ लोग आते ही हैं भैया। हाँ बिल्कुल, हर समय होते हैं। तो उन्होंने कुछ स्टोरीज बनाई, तो जो रियल जो हीरोज थे, वो तो रियल था, पर उसमें कुछ फ्रिक्शन को डाला गया, फ्रिक्शन हम्म। को डाला गया। जैसे आज भी जब मूवी बनती है तो रियल कैरेक्टर होते हैं, पर फ्रिक्शन कुछ डाला जाता है ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो ऐसे वो ग्रंथ लिखे गए
कि हम सब तक वो पहुंच सके। तो बेसिकली ना तो कोई रावण था और ना ही कोई कंस था। उन्होंने दिखाया कि राम और रावण, बोले रावण भी जो है ना इक्वली पावरफुल है नेगेटिविटी में, बट जीतता राम है, ऑनेस्ट है, और कंस जो है इक्वली पावरफुल है पर जीतता कृष्णा है। तो बेसिकली हीरो तो रियल थे पर फ्रिक्शन के लिए विलन बनाए। जैसे हमारे आज की दुनिया में जब मूवीज बनती है तो विलन बनाए जाते हैं ना, विलन डालते हैं, तो विलन सच्ची में विलन थोड़ी होते हैं, कोई तो निभाने वाला कोई करेक्टर ही होता है। तो बेसिकली राम और रावण नहीं थे, ये हमारे पूर्वज जो इतने जीनियस थे उन्होंने ये सब बनाया। इसको हम कल और डिटेल में समझेंगे। आज तो छोटा सा एक्ट लेकर आ गया मैं आपके सामने, आपने पूछा था, कल हम इस पूरे पोर्शन को डिटेल में समझने वाले हैं। जी भैया, थैंक यू है ना? भैया। मुझे लगता है आपके सवाल का कुछ परसेंटेज तक तो आंसर आपको मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, दिन और रात जैसे बनाया, तो हम अगर खाली दिन ही बनाते तो रात की पहचान कैसे होती, रात और की खाली पहचान, रात ही बनाते तो दिन की पहचान कैसे होती। बिल्कुल राइट। सत्य और असत्य, अगर असत्य अकेला रहता है तो सत्य की पहचान कैसे सत्य होती, की पहचान में, और सत्य अकेला होता तो असत्य की पहचान कैसे होती। इसी तरह राम और रावण को दर्शाया गया कि अगर राम को पूजित किया हम लोगों ने, कि उस सत्य और असत्य की जो लड़ाई थी उसमें जीत सत्य की हुई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल। असत्य का पता कैसे चलता, असत्य का पता असत्य क्या कैसे है। चलता? वो वही दिखाया कि देखिए असत्य, अभी देखिए ना, अगर हम रामायण को देखें तो राम जी वाला पोर्शन कुछ ही एपिसोड में, और रावण वाला बताइए। आदमी के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, कि हाँ, दोनों माँ जाया भाई बोलते हैं, कि सुख और दुख दोनों माँ जाया भाई है, एक ही माँ के पुत्र है दोनों। एक ही माँ के पुत्र। लेकिन पता कैसे चलता, अगर अकेला सुख ही रहता तो दुख का कैसे पता चलता, दुख का कैसे और पता दुख चले? ही दुख रहता तो सुख का कैसे पता चलता। बिल्कुल सही बात इसी बोला। तरह वो कंस और कृष्ण को दर्शाया, इसी तरह राम और रावण को दर्शाया गया। बहुत सुंदर बात। वो शक्तिशाली दोनों ही थे, वो दोनों एक ही ही थे। थे, एक हम्म, ही थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कल हम इसको और डिटेल में भी पढ़ेंगे। और देखो जैसे हम देखते हैं कि रावण का कितना सारा मतलब पूरी कहानी रावण के ऊपर थी, और राम जी ने फिर लास्ट में क्या किया, बस एक तीर मारा और खत्म, फिनिश। जबकि पूरे एपिसोड रावण के ऊपर थे, सीता को लेके जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब चीजें ऐसी ही है। वो बता रहे हैं कि रावण इज ऑल्सो इक्वली पावरफुल, पर राम ही जीतता है। एनीवेज, आज का दिन जो है हम लोग का शायद सभी का बहुत अच्छा है, अभी तक सभी चीजों सभी ने समझी हैं, और आपका पूरा दिन जो आज का है ये बहुत सुंदर है। सभी देवी देवताएं मेरे सामने बैठे हैं, और अच्छे से मस्ती से रहना है, मजे से अपने सारे गुणों को यूज करते हुए। हम लोग कल सुबह 5 बजे फिर से मिलते हैं, अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं, और तब तक के लिए आप सभी के लिए मेरा बहुत बहुत प्यार भी। और अभी हम रिलीफ लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। बाय। शांति। ओम शांति।